सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा पंचमी, विषय हिंदी, पाठ 7, बालक का स्वप्न। दिनांक 25 सितंबर 2020, शुक्रवार। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ के आगे का भाग। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी हैं और बेटी कौन सी हैं। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या का कोई हल न कर सका। आज जो हमने अध्ययन किया है उनमें आए कठिन शब्दार्थ। सूझबूझ, सूझबूझ का अर्थ है समझदारी। उन्नति का अर्थ है प्रगति। अकस्मात, अचानक। दंड का अर्थ है सजा। इनकार, मना करना। कैद खाना, जेल। चढ़ाई करना, आक्रमण करना। चतुराई, बुद्धिमानी। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, जमींदार के यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद लड़के ने क्या किया? प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है, जमींदार के यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद उसने अध्ययन चालू रखा और अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। प्रश्न संख्या 2, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? उत्तर, राजा ने मंत्री जी को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न हमें बताएं या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। प्रश्न संख्या 3, राजा ने नाराज होकर क्या किया? उत्तर, राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। प्रश्न संख्या 4, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर, पड़ोसी राजा ने राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी। धन्यवाद। आज इतना ही।